हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड में क्या क्या दिखता है, कैसे काइनेटिक एनर्जी उसका थोड़ा इंक्रीज़ करता है या क्या क्या फ़र्क नज़र आता है। आज हम लोग समझेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ गैसेस अगर होता है तो क्या शो करता है। पहली बात, उसके लिए हम लोग को क्या मतलब कि होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हम लोग को ये मिलना चाहिए कि गैसेज जो है वो ज़्यादा उसका फिक्स्ड वॉल्यूम हम लोग का पता नहीं होता है और सेफ भी नहीं होता। हम लोग कभी भी गैस अगर कहीं भी आग लगाते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है वो भी एक तरीके का क्या है, गैस है। तो उसका कोई एक फिक्स्ड वॉल्यूम तो नहीं है कि हाँ वो कुछ मतलब कि मेज़रमेंट में निकला निकला हुआ धुआं है। वो तो ऐसा कुछ नहीं है, ना ही उसका कोई शेप है कि वो स्क्वायर के शेप में निकल रहा है धुआं या गोल सर्कल के शेप में निकल रहा है। वो कहीं भी रैंडमली इधर से उधर फैलते रहता है। कहीं भी आग लगा हुआ रहे कचड़े में या कूड़े में तो उससे जो धुआं निकल रहा है उससे हम लोग देख सकते हैं। तो गैसेस को जब हम लोग हीट करते हैं तो उसका एक नेचर है एक्सपेंड करने का। ठीक है, इतना बात पता होना चाहिए कि गैसेस को एक्सपेंड मतलब हीट करने पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेंसन होता है वो गैसेस में नज़र आता है। तो गैसेस जो है वो ज़्यादातर क्यूबिकल एक्सपेंसन में बिलीव करता है। बिलीव क्या करता है, मतलब क्यूबिकल एक्सपेंसन ही होता है। उससे पहले क्यूबिकल एक्सपेंसन आखिरकार होता क्या है। तो क्यूबिकल एक्सपेंसन होता है एक तरीके से उसके हाइट में वो फैल सकता है, लेंथ में फैल सकता है, ब्रेथ में फैल सकता है। मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि वो किसी भी डायरेक्शन में वो एक्सपेंड कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कि वो लेंथ में एक्सपेंड कर रहा हो। गैसेस का तो कोई लेंथ होगा नहीं, पता नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो वो ज़रूरी नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड करता है। इसलिए हम लोग उसको क्यूबिकल एक्सपेंसन हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर क्यूबिकल एक्सपेंसन दिखाई देता है। अब इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, अगर हम लोग गैसेस का वॉल्यूम ही बढ़ा दें, मतलब अगर हम लोगों ने मतलब कम मात्रा में अगर गैस हम लोग किसी भी कंटेनर में अगर जमा करके उसको हीट कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा और हम लोग उस कंटेनर में गैस को ऐड कर दिए, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दिए गैस का। तो उसके अगर इन वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के गैस में तो उससे राइज़ जो होता है टेम्परेचर को, अगर हम लोग सेम टेम्परेचर को भी राइज़ कर दें तो उसका जो ये एक्सपेंसन दिखाई देगा वो भी सेम होगा। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर हम लोग किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं और उसका टेम्परेचर भी अगर हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उसका जो एक्सपेंसन होगा वो सेम होगा। ज़रूरी नहीं है कि उसका जो एक्सपेंसन है वो घट जाता है वॉल्यूम को बढ़ाने से। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो गैस का प्रॉपर्टी है एक्सपेंड करने का, तो वो एक्सपेंड उसी तरीके से करेगा जितना उसका वॉल्यूम हो। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट था। अब हम लोग चौथा पॉइंट ये देखते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो गैस का डिक्रीज़ करता है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से। ये सिंपल सा चीज़ है कि अगर किसी भी चीज़ में अगर वो एक्सपेंड कर रहा है। अब डेंसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास बाय वॉल्यूम। अब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर हीट कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। एक्सपेंड करने पे इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो डेंसिटी क्या होता है, घटता है। तो इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि जब भी हम लोग इस गैस को एक्सपेंड कराते हैं, मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज़ कराते हैं, तो उसका डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ये चीज़। पांचवा पॉइंट है कि काइनेटिक एनर्जी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिंपल सा इसमें भी हम लोग अगर समझने का कोशिश करें तो गैस का अगर हम लोग मॉलिकुलर डायग्राम बनाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स कुछ रैंडम मोशन इधर उधर कहीं भी घूमते रहते हैं। तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, इधर उधर कहीं भी रैंडम मोशन इसका, ये कहीं भी मतलब रैंडम मोशन करते रहता है। तो जब भी मॉलिक्यूल्स के बीच में रैंडम मोशन शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी स्टोर है, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन हो रहा है उसका। तो इससे हम लोग बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर गेन कराने से जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। पांचवा पॉइंट, इसमें छठा पॉइंट एक तरीके से एक और बोल सकते हैं कि अगर किसी भी गैस का हम लोग अगर बोलें कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मतलब उसके जो बीच का दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से और दूसरा मॉलिक्यूल से, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, मतलब ना के बराबर होता है। मतलब उनमें शक्ति ही नहीं होता कि एक दूसरे को खींच पाए। अगर वो खींच पाता तो वो लिक्विड स्टेट में बहुत जल्दी आ सकता था, लेकिन उसमें कुछ खुद का शक्ति नहीं है, खुद का एनर्जी नहीं है कि वो आपस में वो चिपक जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग उसको हीट करते हैं तो उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। यही सेम बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब भी हम लोग इसको हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हीट कर रहे हैं मतलब एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं करता।
वो ट्रांसफॉर्म होता है। तो हीट एनर्जी हम लोगों ने दिया तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी चला गया, मतलब ट्रांसफॉर्म हुआ दूसरे फॉर्म में, तो ये एनर्जी इसके अंदर आ गया। फिर ये अपना हरकत दिखाएगा, कहीं भी इधर उधर घूमते रहेगा, जिसके वजह से अब हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं कि जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो इस मॉलिक्यूल्स, जो गैस का जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स का, वो थोड़ा और एक्सपेंड करता है। एक्सपेंसन मतलब स्पेस जो होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बन जाता है, बहुत वॉलेंटली मूव करता है इधर से उधर, कहीं भी रैंडम मोशन होते रहता है, जिसकी वजह से हम लोग ये आखिर में ये बोल सकते हैं कि जो गैस है टेम्परेचर की वजह से वो एक्सपेंड करता है। ठीक है, एक आखिरी पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, हेंस गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, हम लोगों ने ये तो पढ़ा था एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग। अब सॉलिड जो है वो 3 तरीके से एक्सपेंड करता था, पहला था लेंथ वाइज, फिर दूसरा एरिया वाइज, और तीसरा क्यूबिकल वाइज, मतलब तीनों डायरेक्शन में या तीनों वे में, तीनों डायमेंशन में। अब हम लोग उसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस मीन्स वो कहाँ कहाँ हम लोग को दिख सकता है। नॉर्मली हम लोगों ने ये तो एग्जांपल में पढ़ा था कि रेलवे ट्रैक के बीच में जो गैप छोड़ा जाता है वो वाला पढ़े हुए थे। 2 पोल्स होते हैं, उनके बीच में जो वायर होते हैं वो झूले हुए क्यों रहते हैं, इनका कारण क्या है, ये वाला रीज़न पढ़े थे। लेकिन अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे तो उसके लिए हम लोग को एक एक्टिविटी समझना पड़ेगा। उस एक्टिविटी को समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक चेन से बांधा हुआ एक मेटेलिक बॉल लिया हुआ है। ठीक है, मेटेलिक बॉल के सामने एक रिंग जैसा एक है, मतलब जिसमें नहीं होता वो सर्कस में दिखाया जाता है कि एक रिंग होता है, उससे शेर को क्रॉस कराया जाता है, उस रिंग में आग लगा रहता है, लेकिन वो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा रिंग है जिससे बॉल सिर्फ पास होना चाहिए। ठीक है, वैसा रिंग है। एक वुडन हैंडल है ताकि अगर इसको हीट किया जाए तो ये जो हीट है ये वुडन हैंडल में नहीं आ पाए, मतलब हीट ट्रांसमिट नहीं हो पाए, गर्म नहीं लगे। और इसका ये हैंडल है और ये मेटेलिक रिंग है। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब एक्टिविटी से क्या कहना चाह रहा है, पहली बात, जब हम लोग इस चेन से इस मेटेलिक बॉल को पास करा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ईजिली पास हो जा रहा है, मतलब इसको ऊपर नीचे होने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब जब हम लोग इस मेटेलिक बॉल को क्या कर रहे हैं, जब इस मेटेलिक बॉल को हम लोग क्या कर दिए, हीट कर दिए, मतलब पूरे तरीके से गर्म कर दिए, लाल, जब तक इसका मेटल जो होता है पूरा, जब लोहा को गर्म करते हैं तो कैसा लाल हो जाता है, तो जब तक वो ऐसा लाल नहीं हो जाए तब तक हम लोग इसको हीट कर दिए। अब जब हम लोग इसको दोबारा इस पोजीशन पे ला करके इस रिंग से पास कराने का कोशिश करते हैं तो ये जो मेटेलिक बॉल है वो पास नहीं होता है, वो अटकने लग जाता है। ऐसा क्यों, इसका एप्लीकेशन हम लोग यही समझ सकते हैं, ये होता है एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड की वजह से। क्योंकि जब हम लोगों ने इसको हीट किया तो सॉलिड का प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पे हीट करने की वजह से जो सॉलिड है वो एक्सपेंड कर गया, फैल गया। इसके जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी आ गया, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा थोड़ा दूर चला गया। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, तो ये मेटेलिक रिंग से पास नहीं होता है। अब जब यही बॉल फिर कुछ समय के बाद जब ठंडा हो जाएगा और जब इसको हम लोग वापस से इस रिंग से पास कराएंगे तो ये फिर इजीली पास हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जब भी हम लोग इसको हीट कर रहे थे तो ये सॉलिड जो है वो एक्सपेंड किया, सॉलिड एक्सपेंड किया। और कुछ समय के बाद जब हम लोग इसको रख दिए शांति से, एकदम कहीं साइड में रख दिए या फ़ैन के सामने रख दिए या पानी में डिप कर दिए, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। कम होने से टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। टेम्परेचर कम होने से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये वापस अपने सेम साइज़ में आ गया और ये मेटेलिक रिंग से पास होने लग जाएगा। तो कंक्लूज़न यही है कि एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में एक एप्लीकेशन जानना था, जो कि हम लोग का एक मेटेलिक रिंग का आता है, एक होता है ये स्ट्रिप का भी होता है, लेकिन वो ज़्यादातर एक्टिविटी में दिया नहीं जाता है। ये ज़्यादातर पूछता है इसमें कि इससे क्या कंक्लूज़न पता चलता है एग्ज़ाम में। अब एक और पॉइंट आखिरी रह गया जो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता देंगे, जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एक्सपेंशन ऑफ किसी भी सब्सटेंस का अगर एक्सपेंशन होता है तो उसमें क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या क्या उससे फ़ायदा हो सकता है और क्या क्या उससे नुकसान हो सकता है। नुकसान भी, अब कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं है कि सबका उसका फ़ायदा ही हो, उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो जो सब्सटेंस है वो एक्सपेंड करता है तो उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये चीज़। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।